कि मेरा एक शिष्य कैप्टन मनोज पांडे शहीद होता है, गोमती तट पर उसका शव आता है। मैंने ऐसा सुना था कि नेहरू जी आते थे तो बहुत भीड़ हुआ करती थी। मैंने ऐसा सुना कि गांधी जी आते थे तो बहुत भीड़ हुआ करती थी। अटल बिहारी वाजपेयी को सुनने के लिए 2-2 बजे रात तक लोग खड़े रहा करते थे। लेकिन वो जब शहीद का शव आया तो भीड़ के सारे रिकॉर्ड टूट गए। मुझे उस दिन पता चला कि जो लोग अपने शहीद को इतना प्यार करते हैं तो देश को कितना प्यार करते होंगे। मैंने वहां खड़े होकर जो 2 पंक्तियां लिखी, मेरे नौजवान साथियों अपनी जिंदगी की किताब में लिख लेना वो मेरी 2 पंक्तियां। मैंने कहने की कोशिश की है, सुनेगा कि पतझड़ी शाख मधुमास बन जाएगी। अब मैं कविता के अलावा कुछ भी नहीं बोलूंगा। मुझे आपने जब जब किसी कवि ने अच्छी बात कही है, आपने उसको निराश नहीं किया है। मैं देखता रहा, अच्छी पंक्तियों पर आपने तालियों का शोर यहां पर सुनाई दिया है। मैं 2 पंक्ति कहने के, आदमी का जन्म कभी महान नहीं होता, आदमी की मृत्यु ही सदैव महान होती है। पतझड़ी शाख मधुमास बन जाएगी, पतझड़ी शाख मधुमास बन जाएगी, धूल उड़ करके आकाश बन जाएगी। जिंदगी देख ले देश पर जूझ कर, ये कथा एक इतिहास बन जाएगी। जिंदगी देख ले। निश्चित रूप से मैं समझ गया आप अच्छी कविता को जरूर सुनेंगे। जिंदगी देख ले देश पर जूझ कर, ये कथा। और 1-2 पंक्तियों का व्याख्यान मैं और पढ़ना चाहता हूं। इसे आप कविता ही मान लीजिएगा, और अगर बात बढ़िया लगे और मौलिक बात लगे तो फिर आगे से लेके पीछे तक मुझे तालियों की गड़गड़ाहट दीजिएगा और मैं अपनी एक कविता यहां पर प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। हौसला दीजिएगा, ताकत दीजिएगा। मैं कहना चाहता हूं 2 पंक्तियों में कि दुनिया में, आप लगाइएगा नारा, लेकिन मैं 2 पंक्ति पढ़ लूं उसके बाद, कि दुनिया में सबसे गहरा नशा देशभक्ति का होता है। वाह। दुनिया में सबसे गहरा नशा देशभक्ति का होता है। प्रेमिका के जूड़े में तो कोई फूल गूंथ कर लौट आता है, मंदिर की चौखट पर कोई प्रसाद चढ़ाकर लौट आता है, लेकिन जो देश के मंदिर में जाता है वो अपना शीश चढ़ाकर वापस आता है। इसलिए दुनिया में सबसे गहरा नशा देशभक्ति का होता है। अब एक बार अगर चाह कहे तो भारत माता का जयकारा लगा दीजिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जरा दोनों मुट्ठियां बांधकर भारत माता का जयकारा लगा दीजिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अब यहां से मैं अपनी यात्रा को शुरू करता हूं। स्वागतम, हौसला दीजिएगा, ताकत दीजिएगा, सुनिएगा। स्वागत। कि सरहद पर शंका के बादल सहमा हुआ तिरंगा है, कि सरहद पर शंका के बादल सहमा हुआ तिरंगा है, सरहद पर शंका के बादल सहमा हुआ। ये बहुत अच्छे। ये है सर्जिकल स्ट्राइक। बहुत बढ़िया। तो हम समझते हो क्या वाजपेयी लोग ऐसे ही होते हैं क्या? 24 दलों की सरकार चलाई है इन्होंने। मैं वो वाजपेयी नहीं हूं जिससे कोई वो जयललिता समर्थन वापस ले ले तो सरकार गिर जाए। मैं इनके समर्थन पर टिका हुआ हूं। जो इनके समर्थन पर टिका होता है स्वागत। उसकी सरकार कभी नहीं गिरती है। आप चाहें जितनी देर में मुझे पढ़ाएं, लेकिन मैं अपना रंग तो छोड़ के जाऊंगा। मैं अवध से चलकर आया हूं, भगवान श्री राम की नगरी से चलकर आया हूं। मैं अपना काम तो करके जाऊंगा। आप हौसला दीजिएगा, ताकत दीजिएगा। मैं जिस दमदारी से पढ़ रहा हूं, आप उस दमदारी से मुझे आशीर्वाद देने की हिम्मत रखिएगा, हौसला दीजिएगा। सुनिए। स्वागत दादा।
कि सरहद पर शंका के बादल सहमा हुआ तिरंगा है, सरहद पर शंका के बादल सहमा हुआ तिरंगा है। इस भारत के लोकतंत्र का ढंग बहुत बेढंगा है, इस भारत के लोकतंत्र का ढंग बहुत बेढंगा है, इस भारत के लोकतंत्र का ढंग बहुत बेढंगा है, इस भारत के लोकतंत्र का ढंग बहुत बेढंगा है। निष्ठाएं गुमनाम हो गई घर के चौकीदारों की, निष्ठाएं गुमनाम हो गई घर के चौकीदारों की, कर्तव्यों का हुआ विसर्जन होड़ लगी अधिकारों की, चर्चाएं तक बंद हो गई देश प्रेम बलिदानों की। पूरी आजादी बंधक है बस दो चार घरानों की, पूरी आजादी बंधक है बस दो चार घरानों की। एक पंक्ति ऐसे पढ़ने जा रहा हूं, अगर आपके मन में कोई परमाणु बम का विस्फोट हो जाए तो 5 मिनट तक केवल तालियों का शोर सुनना चाहता हूं। एक ऐसी दमदारी की बात कहने की कोशिश कर रहा हूं, आशीर्वाद दीजिएगा कि चर्चाएं तक बंद हो गई देश प्रेम बलिदानों की, पूरी आजादी बंधक है बस दो चार घरानों की, पूरी आजादी बंधक है बस दो चार घरानों के। इतना साहस कैसे आया सत्ता के गलियारों में, इतना साहस कैसे आया सत्ता के गलियारों में, इतना साहस कैसे आया सत्ता के गलियारों में। राजनीति खा गई दलाली सेना के हथियारों में, राजनीति। वाह वाह।